खान सर को ये भी बोले कि कार्रवाई होगी कोचिंग के पूरा नियम फॉलो जो बोले हैं तो वापस करते हैं क्या हम अपनी बात को, अपनी बात पर कायम रहते हैं। भाई उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा आखिर? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस का आप ही कोचिंग का मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं उनको, तो वो अगर तैयारी नहीं करेगा तो मेंस कैसे देगा वो बच्चा? गुटखा खाते थे, 24 जून 2017 को छोड़ दिए। जो कहते हैं सो करते हैं, कहीं छिपाते नहीं है हम बात को। हम वो नहीं है कि री एग्जाम की बात भी करें, हम मेंस का तैयारी भी करा रहे हैं एकदम डंका के चोट पर। मटेरियल दिख गया, लेकिन बच्चा जो बैठे हुए गर्दनी बाग में, सीएम को नहीं दिखा, आपको नहीं दिखा। खान सर के कोचिंग पे जांच करवाएंगे नीरज सर? अब वो क्या हम करेंगे ये हम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन हम जब शुरू करते हैं तो हम लड़ाई जारी रखते हैं। राहुल गांधी जी आए, तेजस्वी जी गए, इसके अलावा और विभिन्न दल के लोग गए, पप्पू यादव जी गए। अब कोई सक्रिय भागीदारी किन्हीं की नहीं हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ उन लोगों को यह समझ बन गई या तो इसमें मामले तार्किक नहीं है, अथवा मामला उच्च न्यायालय में, इसलिए आंदोलन की प्रक्रिया, उन्होंने समर्थन की प्रक्रिया बंद की। खान सर टीचर हैं गुरु रहमान, वो गर्दनी बाग 2.0 लेकर के आए हैं, कहें कि इसमें राजनीतिक पार्टी का आने का। अरे भाई, राजनीतिक पार्टी के नहीं रहने का अलग मामला है। हाईकोर्ट में मामला है कि नहीं, सो बताइए। अगर हाईकोर्ट में मामला है तो हाईकोर्ट सबके लिए बाध्यकारी है कि नहीं? कह रहे हैं कि आप कोचिंग करवाई कीजिएगा, कोचिंग बंद करवाइएगा तो सड़क पर पढ़ाएंगे। अरे कोचिंग एक्ट बना हुआ है विधान मंडल से, इसलिए पढ़ाना सदन। तो अब कोई कहे कि रोडे पर हम संसद लगा देंगे तो रोक है, लोग लगाता ही है लोकतंत्र में। और आंदोलन जब शुरू हुआ उसके बाद याचिका दाखिल हुआ, और याचिका दाखिल में विचारण हुआ, सुनवाई हुई। सुनवाई में रिजल्ट पीटी पर नहीं रोका गया, तो फिर आंदोलन अगर हो रहा है और अभी न्यायपालिका में मामला मैंने अभी लंबित है, और जहां तक मुझको स्मरण है उसका मेंस का भी एग्जाम का डेट अनाउंस हो गया। बीपीएससी री एग्जाम को लेकर के अभ्यर्थी लगातार 2 महीने प्लस से जो है गर्दनी बाग के धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। तमाम नेता आए, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां भी जो है बच्चों ने कहा कि सेक लिए हैं। टीचर भी आए, और टीचर भी अब जो है बच्चे बता रहे हैं कि वहां पे नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीरज सर हैं। बीपीएससी का री एग्जाम होगा सर? भाई मामला माननीय उच्च न्यायालय पटना में है, तो कोई राजनीतिक दल का प्रवक्ता को औकात है कि इस संबंध में मंतव्य दे देंगे हम? जब हाईकोर्ट में मामला विचार हो रहा है तो जिसको भी परेशानी है वो तो हाईकोर्ट जा सकता है, इंटरवेनर बन सकता है, वकालतनामा पर सिग्नेचर करेगा, इंटरवेनर बन जाएगा। अब आंदोलन, भाई आंदोलन तो शुरू हुआ, और आंदोलन जब शुरू हुआ उसके बाद याचिका दाखिल हुआ, और याचिका दाखिल में विचारण हुआ, सुनवाई हुई। सुनवाई में रिजल्ट पीटी पर नहीं रोका गया, तो फिर आंदोलन अगर हो रहा है और अभी न्यायपालिका में मामला मैंने अभी लंबित है, और जहां तक मुझको स्मरण है उसका मेंस का भी एग्जाम का डेट अनाउंस हो गया, तो आंदोलन का मुझे नहीं समझ में आता है कि जब मामला सब जुडिस है तो आंदोलन का औचित्य क्या है? कोई मतलब ही नहीं निकलता है। और तमाम राजनीतिक दल वापस हुए अपरोक्ष रूप से। राहुल गांधी जी आए, तेजस्वी जी गए, इसके अलावा और विभिन्न दल के लोग गए, पप्पू यादव जी गए। अब कोई सक्रिय भागीदारी किन्हीं की नहीं हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ उन लोगों को यह समझ बन गई या तो इसमें मामले तार्किक नहीं है, अथवा मामला उच्च न्यायालय में, इसलिए आंदोलन की प्रक्रिया, उन्होंने समर्थन की प्रक्रिया बंद की, क्योंकि न्यायपालिका पर तो सबको भरोसा है। लेकिन खान सर टीचर हैं गुरु रहमान, वो गर्दनी बाग 2.0 लेकर के आए हैं, कहें कि इसमें राजनीतिक पार्टी का आने का। अरे भाई, राजनीतिक पार्टी के नहीं रहने का अलग मामला है। हाईकोर्ट में मामला है कि नहीं, सो बताइए। अगर हाईकोर्ट में मामला है तो हाईकोर्ट सबके लिए बाध्यकारी है कि नहीं? तो हाईकोर्ट जब बाध्यकारी है, हमको इच्छा होगी न्याय दिलाने का किसी को, तो हम हाईकोर्ट में इंटरवेनर बन जाएंगे ना। इंटरवेनर बनेगा आदमी, और सरकार इसमें कहीं नहीं रहती है। स्वतंत्र आयोग होता है, सरकार सलाह दे सकती है, मानना न मानना आयोग के क्षेत्राधिकार में है। तो सरकार कहां से आ गई इसमें? अब जो भी पक्ष रखना होगा बीपीएससी अपना पक्ष कोर्ट में रखेगा ना। अब खान सर सरकार से सवाल पूछेगा तो जरूर। अब खान सर को ये भी बोले कि कार्रवाई होगी कोचिंग के पूरा नियम फॉलो। जो बोले हैं तो वापस करते हैं क्या हम अपनी बात को, अपनी बात पर कायम रहते हैं। भाई
उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा आखिर? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस का आप ही कोचिंग का मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं उनको, तो वो अगर तैयारी नहीं करेगा तो मेंस कैसे देगा वो बच्चा? और इन नेताजी लोग का तो कुछ नहीं बिगड़ता है। वो बेचारा गरीब का बेटा मुकदमे का अभियुक्त हो जाएगा, कल तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। अरे हर एक प्रखंड से बच्चे से मंगवाएंगे वीडियो, पुल जो गिरवा रहे हैं आप लोग। अरे भाई, वो तो राजनीति कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने बिहार में सब सड़क पुल गिर गया, इसके लिए जनता तय करेगी 2025 में ना, तब राजनीतिक दल में शामिल हो जाइए। बोर्ड जो है वो डाटा भी दिखाने का काम करता है कि इसके अकाउंट से किसके पास गया पैसा। अरे तक सब हाईकोर्ट में जल्दी से देना चाहिए। हम लोग के पास डेटा रहता है, देर करते हैं, हम लोग तुरंत जारी करते हैं उसको। ये सब बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। करना चाहिए। और जब मामला उच्च न्यायालय में है तो आंदोलन का हमारी समझ से कोई औचित्य नहीं है। एमएलसी हैं, विधायक तो बनिए तो बच्चा मानेंगे आपको। तो 1,18,000 हमारा स्नातक का वोटर है, 1,18,000 वोटर हमारा है। हम क्या करेंगे ये हम न तय करेंगे। हमको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, हमको राजनीति में रहना है कि नहीं रहना है, हम एमएलसी रहना चाहते हैं या एमएलए बनना चाहते हैं, एमपी बनना चाहते हैं, तो हम पर है निर्भर कि हमको सलाह की जरूरत। जिस समय एमएलसी का चुनाव वाले तो कोई सलाह देने आया था हमको कि हम अपने मन से तय किए। इसलिए सब व्यक्तिगत टिप्पणी से बचिए। न्यायिक प्रक्रिया पर आदमी को भरोसा रखना चाहिए। जब न्यायपालिका ने में मामला विचारण है, न्यायपालिका ने पीटी के रिजल्ट को नहीं रोका, मेंस की तैयारी आप करवा रहे हैं खुद, और आप कह रहे हैं कि बीपीएससी का री एग्जाम होना चाहिए। तब अगर री एग्जाम होगा तो हाईकोर्ट में जो भी साक्ष्य है, ऐसे तो आर्थिक अपराध इकाई को भी आप दे सकते हैं, लेकिन अगर भरोसा नहीं है तो हाईकोर्ट को दीजिए प्रमाण। हाईकोर्ट के जस्टिस सुनवाई उसका करेंगे। उसके लिए एक वकालतनामा दाखिल करके खुद भी बहस कर सकते हैं, या कोई वकील को रख के भी हायर करके आप बहस करवा सकते हैं। इसलिए मामला जब न्यायपालिका में हो तो आंदोलन, तब आंदोलन हो का आप कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि आंदोलन में खत्म हो गया, चाहे नहीं लोग बैठे हुए, हमको नहीं जानकारी इसका है। कह रहे हैं कि आप कोचिंग करवाई कीजिएगा, आप कोचिंग बंद करवाइएगा तो सड़क पर पढ़ाएंगे। अरे कोचिंग एक्ट बना हुआ है विधान मंडल से, इसलिए पढ़ाना है। सदन तो अब कोई कहेगी रोडे पर हम संसद लगा देंगे तो रोक है, लोग लगाता ही है लोकतंत्र में। हमारी बात अगर नहीं सुनी जाएगी तो हम रोड पर नहीं संसद लगाता है लोग। यह भी फॉर्मूला देश के अंदर में रहा है। क्या खान सर कोचिंग मानक का फॉलो कर रहे हैं? करवाई होगी, एडमिनिस्ट्रेशन में हम हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि कोचिंग एक्ट बना हुआ है और कोचिंग एक्ट को का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि री एग्जाम तो होगा, तो री एग्जाम होवे करेगा तो हाईकोर्ट में जाके बोलेगा कि जनता जंक्शन पर बोलेंगे। अरे बोलना होगा तो हाईकोर्ट में ना बोलेंगे, अपील करेंगे, दरखास्त करेंगे कि इसका करवा दीजिए। आप भी खाते हैं क्या? गुटखा खाते थे, 24 जून 2017 को छोड़ दिए। जो कहते हैं सो करते हैं, कहीं छिपाते नहीं है हम बात को। हम वो नहीं है कि री एग्जाम की बात भी करें, हम मेंस का तैयारी भी करा रहे हैं एकदम डंका के चोट पर। मटेरियल दिख गया, लेकिन बच्चा जो बैठे हुए गर्दनी बाग में, सीएम को नहीं दिखा, आपको नहीं दिखा। सीएम को नहीं दिखा, सबसे बचिए। फिर हम बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, बाकी आप सरकार के नीतियों पर, कार्यक्रम पर टिप्पणी करिए। आज नीतीश कुमार जी की सरकार नहीं रहती तो बीपीएससी का क्या हाल था? एकेडमिक कैलेंडर लागू, एग्जाम कैलेंडर लागू होता था। तो नीतीश कुमार जी की सरकार आई तो आंगनबाड़ी सेविका का बेटा आज डीएसपी बन रहा है, गुड़िया देवी नाम है। तो उन्हीं की सरकार के बदौलत ना, आज उन्हीं का नेतृत्व है ना, रेगुलराइज करवाया। सीएम बच्चों से नहीं मिल पा रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। सीएम मिल रहा है, जीविका के दीदी वाला नहीं पढ़े हैं, आउटलुक जाके देख लें क्या है उपलब्धि, ये देख ले जा करके कि दीदी की लाइब्रेरी चल रही है बिहार में। ये जीविका की दीदियां चला रही हैं, विद्या देवी कहलाती है वो, देश में नंबर 1 है जीविका की दीदी। ती उपलब्धि नहीं है। यही वैशाली के कहाँ है, पटेसर है कोई बेलसर जगह है, वहीं पर मुख्यमंत्री जी गए तो जीविका दीदियों ने कहा कि पुस्तकालय करवा दीजिए, तो मुख्यमंत्री तक संबंधी निर्देश दिया। जीविका की रसोई, खान सर के कोचिंग पे जांच करवाएंगे नीरज से। अब वो क्या हम करेंगे ये हम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन हम जब शुरू करते हैं
तो हम लड़ाई जारी रखते हैं। चलिए, तो जब हम शुरू करते हैं तो लड़ाई जारी रखते हैं, यानी कहें तो खान सर पर भी अभी भी बरसे हुए हैं। जिस तरह से लगातार री एग्जाम की बात खान सर कर रहे थे, और खान सर ये भी कहे थे कि देखिए बच्चों से नीतीश कुमार नहीं मिलना चाह रहे हैं, मुलाकात नहीं हुई बच्चों की, लेकिन री एग्जाम जो है हम लोग करा करके ही गर्दनी बाग से लौटेंगे। कुछ सूत्र ये भी कहते हैं कि खान सर जो है अभी गर्दनी बाग नहीं आते हैं, लेकिन वो कितना सही सूत्र है ये हम पुष्टि नहीं करते हैं। फिलहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा।